नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम चुनावी मिजाज 2027 में। आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं पंजाब विधानसभा चुनाव का ओपिनियन पोल। पंजाब में साल 2022 में आम आदमी पार्टी ने 117 में से 92 सीटें जीतकर सभी को चौंका दिया था। कई लोगों ने माना कि अब राज्य की पॉलिटिक्स में एक नए युग की शुरुआत हो गई है। पार्टी ने भ्रष्टाचार को खत्म करने का वादा किया था। फिर भी लगभग 3 साल बाद भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनावों में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी की हार के मद्देनजर अपने भ्रष्टाचार विरोधी अभियान को फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार विरोधी मुद्दे पर दिल्ली और पंजाब दोनों जगहों पर जीत हासिल की थी, लेकिन दिल्ली में शीश महल और शराब घोटाला आम आदमी पार्टी के लिए हार के प्रमुख कारण रहे हैं। इसके बाद पार्टी को यह संकेत मिल गया कि अपनी स्पीड पकड़ने के लिए फिर से भ्रष्टाचार विरोधी एजेंडे पर काम करने की जरूरत है। अब 2027 के विधानसभा चुनावों पर नजर रखते हुए आम आदमी पार्टी ने पंजाब राज्य में भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने पर फोकस किया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों से एक छोटा सा निवेदन है, कृपया कमेंट में बताएं कि आप किस पार्टी को समर्थन देते हैं और आपके अनुसार आपकी पसंदीदा पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल लिखना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं आज के विश्लेषण की ओर। आइए जानते हैं इस बार के प्रमुख मुद्दे और राजनीतिक समीकरण। किसान आंदोलन के बाद की स्थिति, बेरोजगारी और युवाओं की समस्याएं, विकास परियोजनाएं और बुनियादी ढांचा, कानून व्यवस्था और नशा मुक्ति अभियान, मान सरकार की वादा खिलाफी। सबसे पहले बात कर लेते हैं रूपनगर जिले की 3 विधानसभा सीटों की। इस विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? आम आदमी पार्टी को 1 सीट जीतने को मिल सकती है, कांग्रेस को 1 सीट जीतने को मिल सकती है, भारतीय जनता पार्टी को महज 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है, अन्य पार्टी को 0 सीट ही मिलती दिख रही है। अब ऐसे इस नगर जिले की बात करें तो यहाँ कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों में से किसे कितनी सीट मिलेगी? आम आदमी पार्टी को 1 सीट जीतने को मिल सकती है, कांग्रेस को 1 सीट जीतने को मिल सकती है, भारतीय जनता पार्टी को महज 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है, अन्य पार्टी को 0 सीट ही मिलेंगी। संगरूर जिले की 8 विधानसभा सीटें हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों में से किसे कितनी सीटें मिलेंगी? आम आदमी पार्टी को 2 सीटें जीतने को मिल सकती है, कांग्रेस को 2 सीटें जीतने को मिल सकती है, भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है, अन्य पार्टी को 0 सीट ही मिलेंगी। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से 14 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी को 4 सीटें जीतने को मिल सकती हैं, कांग्रेस को 4 सीटें जीतने को मिल सकती हैं, भारतीय जनता पार्टी को महज 5 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है, अन्य पार्टी को 1 सीट ही मिलेंगी। तरन जिले की 4 विधानसभा सीटें हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों में से किसे कितनी सीटें मिलेंगी? आम आदमी पार्टी को 1 सीट जीतने को मिल सकती है, कांग्रेस को 1 सीट जीतने को मिल सकती है, भारतीय जनता पार्टी को महज 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है, अन्य पार्टी को 1 सीट ही मिलेगी। जालंधर जिले की 9 विधानसभा सीटें हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों में से किसे कितनी सीटें मिलेंगी? आम आदमी पार्टी को 3 सीटें जीतने को मिल सकती हैं, कांग्रेस को 3 सीटें जीतने को मिल सकती हैं, भारतीय जनता पार्टी को महज 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है, अन्य पार्टी को 0 सीट ही मिलेंगी। फाजिल्का जिले की 4 विधानसभा सीटें हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों में से किसे कितनी सीटें मिलेंगी? आम आदमी पार्टी को 1 सीट जीतने को मिल सकती है, कांग्रेस को 2 सीटें जीतने को मिल सकती है, भारतीय जनता पार्टी को महज 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है, अन्य पार्टी को 0 सीट ही मिलेंगे। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से 31 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी को 9 सीटें जीतने को मिल सकती है, कांग्रेस को 10 सीटें जीतने को मिल सकती है, भारतीय जनता पार्टी को महज 10 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है, अन्य पार्टी को 2 सीटें ही मिलेंगी। नवांशहर जिले की 3 विधानसभा सीटें हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों में से किसे कितनी सीटें मिलेंगी? आम आदमी पार्टी को 1 सीट जीतने को मिल सकती है, कांग्रेस को 2 सीटें जीतने को मिल सकती है, भारतीय जनता पार्टी को महज 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है, अन्य पार्टी को 0 सीट ही मिलेंगी। पठानकोट जिले की 3 विधानसभा सीटें हैं। विधानसभा क्षेत्रों में से किसे कितनी सीटें मिलेंगी? आम आदमी पार्टी को 1 सीट जीतने को मिल सकती है, कांग्रेस को 2 सीटें जीतने को मिल सकती है, भारतीय जनता पार्टी को महज 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अमृतसर जिले की 11 विधानसभा सीटें हैं।
इन विधानसभा क्षेत्रों में से किसे कितनी सीटें मिलेंगी? आम आदमी पार्टी को 3 सीटें जीतने को मिल सकती हैं, कांग्रेस को 3 सीटें जीतने को मिल सकती है, भारतीय जनता पार्टी को महज 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है, अन्य पार्टी को 1 सीट ही मिलेंगी। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से 48 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी को 14 सीटें जीतने को मिल सकती है, कांग्रेस को 17 सीटें जीतने को मिल सकती है, भारतीय जनता पार्टी को महज 14 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है, अन्य पार्टी को 3 सीटें ही मिलेंगी। मुख्तसर जिले की 4 विधानसभा सीटें हैं, इन विधानसभा क्षेत्रों में से किसे कितनी सीटें मिलेंगी? आम आदमी पार्टी को 1 सीट जीतने को मिल सकती है, कांग्रेस को 3 सीटें जीतने को मिल सकती है, भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है, अन्य पार्टी को 0 सीट ही मिलेंगे। बरनाला जिले की 2 विधानसभा सीटें हैं, इन विधानसभा क्षेत्रों में से किसे कितनी सीटें मिलेंगी? आम आदमी पार्टी को 1 सीट जीतने को मिल सकती है, कांग्रेस को 0 सीट जीतने को मिल सकती है, भारतीय जनता पार्टी को महज 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है, अन्य पार्टी को 0 सीट ही मिलेंगी। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से 54 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी को 16 सीटें जीतने को मिल सकती है, कांग्रेस को 20 सीटें जीतने को मिल सकती है, भारतीय जनता पार्टी को महज 15 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है, अन्य पार्टी को 3 सीटें ही मिलेंगी। बठिंडा जिले की 6 विधानसभा सीटें हैं, इन विधानसभा क्षेत्रों में से किसे कितनी सीटें मिलेंगी? आम आदमी पार्टी को 1 सीट जीतने को मिल सकती है, कांग्रेस को 2 सीटें जीतने को मिल सकती है, भारतीय जनता पार्टी को महज 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है, अन्य पार्टी को 1 सीट ही मिलेंगी। मानसा जिले की 3 विधानसभा सीटें हैं, इन विधानसभा क्षेत्रों में से किसे कितनी सीटें मिलेंगी? आम आदमी पार्टी को 2 सीटें जीतने को मिल सकती है, कांग्रेस को 1 सीट जीतने को मिल सकती है, भारतीय जनता पार्टी को महज 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है, अन्य पार्टी को 0 सीट ही मिलेंगी। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से 63 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी को 19 सीटें जीतने को मिल सकती है, कांग्रेस को 23 सीटें जीतने को मिल सकती है, भारतीय जनता पार्टी को महज 17 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है, अन्य पार्टी को 4 सीटें ही मिलेंगी। पटियाला जिले की 8 विधानसभा सीटें हैं, इन विधानसभा क्षेत्रों में से किसे कितनी सीटें मिलेंगी? आम आदमी पार्टी को 1 सीट जीतने को मिल सकती है, कांग्रेस को 2 सीटें जीतने को मिल सकती है, भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है, अन्य पार्टी को 0 सीट ही मिलेंगी। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से 84 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी को 24 सीटें जीतने को मिल सकती है, कांग्रेस को 26 सीटें जीतने को मिल सकती है, भारतीय जनता पार्टी को महज 30 सीटों पर बढ़त में मिलती नजर आ रही है, अन्य पार्टी को 4 सीटें ही मिलेंगी। मोगा जिले की 4 विधानसभा सीटें हैं, इन विधानसभा क्षेत्रों में से किसे कितनी सीटें मिलेंगी? आम आदमी पार्टी को 2 सीटें जीतने को मिल सकती है, कांग्रेस को 0 सीट जीतने को मिल सकती है, भारतीय जनता पार्टी को महज 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है, अन्य पार्टी को 0 सीट ही मिलेंगी। फिरोजपुर जिले की 4 विधानसभा सीटें हैं, इन विधानसभा क्षेत्रों में से किसे कितनी सीटें मिलेंगी? आम आदमी पार्टी को 1 सीट जीतने को मिल सकती है, कांग्रेस को 0 सीट जीतने को मिल सकती है, भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से 92 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी को 27 सीटें जीतने को मिल सकती है, कांग्रेस को 26 सीटें जीतने को मिल सकती है, भारतीय जनता पार्टी को 35 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है, अन्य पार्टी को 4 सीटें ही मिलेंगी। गुरदासपुर जिले की 7 विधानसभा सीटें हैं, इन विधानसभा क्षेत्रों में से किसे कितनी सीटें मिलेंगी? आम आदमी पार्टी को महज 1 सीट जीतने को मिल सकती है, कांग्रेस को 0 सीट जीतने को मिल सकती है, भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है, अन्य पार्टी को 0 सीट ही मिलेंगी। कपूरथला जिले की 4 विधानसभा सीटें हैं, इन विधानसभा क्षेत्रों में से किसे कितनी सीटें मिलेंगी? आम आदमी पार्टी को 1 सीट जीतने को मिल सकती है, कांग्रेस को 0 सीट जीतने को मिल सकती है, भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है, अन्य पार्टी को 0 सीट ही मिलेंगी। लुधियाना जिले की 14 विधानसभा सीटें हैं, इन विधानसभा क्षेत्रों में से किसे कितनी सीटें मिलेंगी? आम आदमी पार्टी को महज 1 सीट जीतने को मिल सकती है, कांग्रेस को भी 1 सीट जीतने को मिल सकती है,
भारतीय जनता पार्टी को 12 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टी को 0 सीट ही मिलेंगी। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से सभी 117 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी को 30 सीटें जीतने को मिल सकती हैं। कांग्रेस को 27 सीटें जीतने को मिल सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी को 56 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टी को 4 सीटें ही मिलेंगी। तो यह था पंजाब का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे। लेकिन याद रखिए, यह एक ओपिनियन पोल है, नतीजे नहीं। अंतिम फैसला तो जनता 2027 में ईवीएम में बटन दबाकर ही करेगी। आपका क्या मानना है? क्या फिर से आम आदमी पार्टी सरकार बना पाएगी, या बीजेपी लेगी सत्ता की कमान, या फिर होगा कोई बड़ा सरप्राइज? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और हमारे चैनल इलेक्शन रिजल्ट अपडेट्स को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक पहुंचे हर चुनावी अपडेट सबसे पहले। धन्यवाद।